हाय, दिस इज़ मोनिका एंड यू आर वाचिंग माय रिपीट। एंड दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सरोज खान के बारे में। जी हाँ, सरोज खान आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने बताया कि सरोज खान कितनी खुददार थी। जी हाँ, उनकी बेटी ने हाल ही में नवभारत टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, जहाँ पर उन्होंने बताया सरोज खान की ज़िंदगी के कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो आप सबको हैरान कर देगी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी माँ जो थी सरोज खान, वो कितनी खुददार थी। उन्होंने कभी भी, जी हाँ, उन्होंने कभी भी किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने बताया कि जो उनके कफ़न का पैसा था, जी हाँ, वो भी उनकी माँ उन्हें देकर गई थी। जी हाँ, ये स्टोरी ऐसी थी कि जब सरोज खान ऑब्वियसली जब हॉस्पिटल में जब उनका निधन हुआ, जब उनको कब्रिस्तान लेके गए, तो उस समय जब सारी फॉर्मेलिटीज़ और जब सारा चीज़ें पूरी हुई, प्रक्रिया जो थी अंतिम संस्कार की, वो जब पूरा हुआ, उसके बाद जब उनकी बेटी पैसे के लिए उन्होंने सर्च किया, तो वहाँ पे वो ढूँढ रही थी उनकी गाड़ी कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, उनके हस्बैंड कहाँ हैं। तो उस टाइम पे कोई भी वहाँ नहीं था और उनकी जो पर्स और ये सारी चीज़ थी, वो सब ऑब्वियसली उनकी गाड़ी में थी। इसी बीच में उन्होंने जस्ट ऐसे ही चेक किया, तो उनको वहाँ पे उनके पर्स में जो छोटा-सा उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ के लिए कैरी किया था, उसमें उन्हें मिले 3000 रुपए। और फिर उन्हें याद आया कि ये 3000 रुपए उन्होंने अपने पर्स में नहीं रखे थे। फिर उनको याद आया कि ये उनको किसी काम के लिए उनकी मम्मी ने उन्हें लॉकडाउन के पहले दिए थे। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अपने ही पैसे से उन्होंने अपना कफ़न भी अरेंज किया था। इसके बाद वो ये भी कहती हैं, याद करके, कि वो हमेशा कहती थी कि किसी गरीब का पैसे अगर वो नहीं देंगे तो कौन देगा, किसी का पेट नहीं काटना चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए। ये ऐसे हुआ था कि एक बार ऑब्वियसली जो उनका फैमिली फ्रूट वाला था, जिसके पास से ये लोग फ्रूट्स लेते थे मलाड में, वहाँ पर उनकी बेटी एक बार गई फ्रूट शॉप के पास और उन्होंने फ्रूट्स लिया, लेकिन जब फ्रूट वाला ज़्यादा दाम बताने लगा, तो उन्होंने सोचा कि शायद नहीं लूँ, लेकिन उनकी मम्मी वहीं से बहुत सालों से लेती है। ये सोचकर उन्होंने ले तो लिया फ्रूट्स उनकी बेटी ने, लेकिन जब वो घर गई और उन्होंने अपनी मम्मी को ये बात बताई कि फ्रूट्स वाला तो बहुत ज़्यादा महँगा दाम लगाता है, आप यहीं से क्यों लेती हैं? तब उनकी माँ ने उनको कहा कि अगर वो मुझसे नहीं लेगा पैसा, मुझसे नहीं कमाएगा, तो किससे कमाएगा? वो बेचारा गरीब है, उसका घर चलता है, तो अगर वो कुछ पैसे ले लेता है, तो दे देना चाहिए। किसी गरीब के साथ बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, किसी गरीब के साथ तालमेल और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि इसका इतना पैसा क्यों, इसका उतना पैसा क्यों। तो ये सारी चीज़ें उनकी बेटी ने बताया। उनकी बेटी ने ये तक भी बताया इंटरव्यू में कि सरोज खान कैसी एक फाइटर थी। वो हमेशा सही के लिए लड़ती थी और वो हमेशा इस इंडस्ट्री में खुद के दम पर आई हैं और वो कैसे इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसे टाइम पे। लेकिन उनकी बेटी ने कहा कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी यादें हैं कि मैं क्या शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने के लिए और बताने के लिए सरोज खान के लाइफ से। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनको सांस लेने को तकलीफ हो रही थी सरोज खान को, तो उनको लगा कि शायद से इनको कोविड हुआ है। तो जब वो चेक करने के लिए टेस्ट करवाया, तो आधा कोविड का नेगेटिव है। जी हाँ, कोविड उनको नहीं हुआ था, लेकिन ये सोचकर सरोज खान अपनी फैमिली से, अपनी बेटी से और बाकी सबसे वो थोड़ी दूरियाँ बना रही थी, ये सोचकर कि शायद उनको सांस लेने की तकलीफ इस वजह से है क्योंकि उनको कोविड हुआ है। लेकिन जब रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद रात को जब उनको तकलीफ हुई, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1:52 पर, तब जब उनको डॉक्टर्स लोग पंप करने का सोच रहे थे, उनको क्योर करने का सोच रहे थे, तो इसी बीच में उन्होंने ली थी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें। तो आप कह सकते हो कि रात के 1:52 पर वो इस दुनिया को छोड़ के चल बसी थी। तो गाइस, सरोज खान के ऐसे बहुत गाने हैं, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने दुनिया को नचाया है, बड़े-बड़े स्टार्स को नचाया है, हर कोई उन्हें लेजेंड मानता है और डेफ़िनेटली वो भी हमारे दिल में रहेंगी और हमेशा से राज करेंगी। उनके कुछ गाने जो हम सबको बेहद पसंद है, भले वो माधुरी दीक्षित से लेकर ऐश्वर्या राय तक हो या उन्होंने ना जाने किन को नचाया है। तो गाइस, आप लोग मुझे बताओ कि सरोज खान का बेस्ट सॉन्ग कौन सा लगता है आपको, और सरोज खान का ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कितनी बड़ी लेजेंड थी और वो कितनी खुददार थी? लेट मी नो गाइस योर थॉट्स इन दिस वीडियो बिलो कमेंट बॉक्स सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज
Subscribe our channel and stay tuned for all the latest Bollywood gossip and update. Keep watching Film